गुड मॉर्निंग इंडिया। आज का सवाल है कि जब भी हम पे बाहरी आक्रमण होता है तो विपक्ष हमारे ही सरकार को घेरना शुरू कर देता है। क्या ये देश हित में है? बहुत अच्छा सब सवाल है आज का। ये एक अच्छे विपक्ष का पहचान नहीं है। सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों देश का ही एक अहम हिस्सा है। ये लोकतंत्र का दोनों ही हिस्सा है। पर जब भी देश में बाहरी आक्रमण हो तो विपक्ष को भी सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये देश की बात है और देश के लिए ही हम राजनीति कर रहे हैं। पहले देश रहना चाहिए, राजनीति बाद में होनी चाहिए। जब नेहरू जी चीन से लड़ रहे थे तो उस समय जनसंघ था, आरएसएस था, जो कि नेहरू जी की पूरा सहयोग किया था और नेहरू जी उस सहयोग की काफी तारीफ भी किए थे और 15 अगस्त के परेड में आरएसएस को आमंत्रित किए थे परेड करने के लिए। तो ये होनी चाहिए। आपसी मनमुटाव चलता रहेगा, पर जब बाहरी आक्रमण हो तो देश को एक दिखना चाहिए। हमारे मनमोहन सिंह पे जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कटाक्ष किया था तो उस समय नरेंद्र भाई गुजरात के सीएम थे और उन्होंने कड़े शब्दों में आलोचना की थी कि पाकिस्तान कौन होता है हमारे पीएम को इसे कहने वाले। तो ये होनी चाहिए, ना कि हमारे सर्जिकल स्ट्राइक पे ही सवाल उठाना शुरू कर दे। हमारी विपक्ष जो पाकिस्तान चाहता है वही काम करने लगे, जो चीन चाहता है वही काम करने लगे। ये नेक इरादे नहीं है, ये देश हित में नहीं है। और अब चाइना को भी पता होगा कि हम कितने समर्थ हैं, हर मोर्चे पर डटकर मुकाबला करने में। गलवान में भी आप जब हमारे फौजी भाई को धोखे से अटैक किए थे तो भी वहां आप सफल नहीं हुए। आपके 300 जवान मारे गए, कुछ जवान हमारे भी शहीद हुए, पर ये धोखे से अटैक था। और अरुणाचल में जो आपने घुसने की कोशिश की है, आपके 300 जवान थे और हमारे 17-18 जवान आप पे भारी पड़े। तो आपको समझनी चाहिए, एक भारतीय फौजी और 10 चीनी फौजी
बराबर हैं, और इस हिसाब से आप कहीं हमसे नहीं जीतिएगा। और विश्व में अभी जो कूटनीति मेरा है विश्व स्तर पर, उसमें भी आपको भुगतना पड़ सकता है। अभी भी विश्व भर में हमारी कूटनीति सबसे अव्वल है। हमारा मित्र अमेरिका भी है, हमारा मित्र रूस भी है, और पूरा विश्व किसी भी मुद्दे पे भारत की ओर देखता है। ये सबसे अच्छी बात है भारत के लिए। और अब हम महाशक्ति बनने जा रहे हैं। विश्व में पहली बार हमारे नेता सबसे शक्तिशाली नेता के रूप में है मोदी जी, और सबसे लोकप्रिय नेता है। तो हम किसी भी मायने में कमजोर नहीं है। और ये भूल मत कीजिए, हर बार वही भारत नहीं है जो नेहरू जी के समय भारत था। उसमें से भी हमसे चूक हुई थी, इसीलिए हम युद्ध हारे थे। अन्यथा उस समय भी हम युद्ध हारने वाले नहीं थे। और अब तो आपकी आंख में आंख डालकर देखेंगे। और विपक्ष का काम है देश हित में बात करना। सबसे पहले देश रहनी चाहिए, उसके बाद राजनीति होनी चाहिए। तो आज का सवाल यही था कि विपक्ष का क्या काम होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में विपक्ष का यही काम होना चाहिए कि सरकार के साथ देश हित में वो खड़ा हो और अपने सैनिक का मनोबल, अपने प्रधानमंत्री का मनोबल बनाए रखें, ताकि देश बचनी चाहिए। देश से बड़ा ना तो राजनीति होती है और ना राजनीतिक दल। जय हिंद।